नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मापन। आज हमारी ये पहली क्लास है भौतिक विज्ञान की, जिसमें अब आपको मापन के बारे में बता जा रहे हैं। मापन क्या होता है? मापन आप सबको पता है, मापना किसी भी चीज को। आजकल क्या है, पहले कैसे मापते थे? मापने की प्रणालियाँ थी बहुत है। जब भी किसी भौतिक चीज में, सबसे पहले भौतिक विज्ञान में क्या होता है? भौतिक चीजें, भौतिक विज्ञान जिसकी क्या परिभाषा है? एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जिसे हम विज्ञान कहते हैं, ठीक। और भौतिक विज्ञान क्या है? जो भौतिक हमारी फिजिकल चीजें होती हैं आसपास की, उन्हें हम भौतिक कहते हैं। उसके बारे में जो साइंस कहती है उसको कहते हैं हम भौतिक विज्ञान। अब आते हैं मापन पे। तो कैसे माप किया कोई चीज? ठीक है, हर चीज की माप होती है, ठीक। आप किसी को कुछ लेने या देने जाएंगे, उसमें एक मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट अब किसमें? किलोग्राम में। लेने जाते हैं ना दुकान पे हम कोई चीज, चीनी लेने गए, किसमें लेंगे? किलोग्राम में। दूध लेने गए, किसमें लेंगे? लीटर में, ठीक है। बहुत सी चीजें, कपड़ा लेने गए, वो किसमें लेंगे? मीटर में। ये चीजें नापने के लिए जब हमें जरूरत पड़ी आगे, तब पहले क्या था, ये जो हम बता रहे हैं आपको, मीटर, किलोमीटर, ये पहले ये नापे नहीं थी, ठीक है। इसके लिए ये एक जरूरत पड़ी किसी की? यूनिट की। यूनिट एक कोई इकाई होनी चाहिए नापने के लिए। नापने की कोई इकाई तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी नाप सकते हैं कि क्या कि जाइएगा कि हमें 4 किलोमीटर चीनी दे दी, ये थोड़ी होगा 4 किलोमीटर चीनी। उसके लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ी। और वो यूनिट क्या? पहले यूनिट चलती थी हमारी, आपने सुना होगा, आपके गांव में सब में चलता रहा, शेर ले लीजिए, 2 शेर, पौवा, इस तरह से चलते थे। अब धीरे धीरे हम इस यूनिट को आगे करते चले गए। तो आगे बताने वाले हैं हम आपको, ठीक है। यूनिट, अब यूनिट क्या होती है? किसी एक का, किसी भी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो गेहूं हो, द्रव्य हो, भौतिक पदार्थ, ठीक है, कोई भी गेहूं हो, द्रव्य हो, उनको नापने के लिए हम एक यूनिट बनाए हैं, ठीक है। जैसे अब हमें कोई कोई चीज नापनी है, क्या नापना है? मान लीजिए हमें अनाज नापना है। अनाज नापना है तो अनाज की यूनिट किस में बनाए? किलोग्राम में। किलोग्राम में पहले क्या थी? शेर, सवा शेर, ठीक है, पौवा, 8 पाव, ये चलती थी। धीरे धीरे हम डेवलप करते करते आगे किसमें? किलोग्राम में। इसी तरह अब समय, समय की इकाई क्या होगी? कहाँ है समय? समय किसमें नापते हैं हम? सेकेंड में नापते हैं। किसमें नापते? सेकेंड में नापते हैं। तो चलो हम आपको प्रणालियां बताते हैं धीरे धीरे, जो पहले से इस स्तर तक आके आई है किलोग्राम में, ठीक है। सबसे पहले हमारी इकाई थी ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, सॉरी से बता रहे थे। पहली जो हमारी है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, क्या होती है? सीजीएस, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीजीएस, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि जो हमारी लंबाइयां थी उसको हमारी की स्टैंडर्ड यूनिट थी सेंटीमीटर नापने की। लंबाई नापोगे ना मीटर में, तो अभी हम मीटर में नापते हैं, पहले किस में नापते थे? सीजीएस पद्धति में हम नापते थे किसमें? सेंटीमीटर में। और कोई भी द्रव्य पदार्थ, द्रव्यमान, द्रव्य पदार्थ मतलब द्रव्यमान, अब इससे क्या नापते थे? द्रव्यमान, ग्राम में। और समय को नापते थे सेकेंड में, ठीक है। अब दूसरी पद्धति जो हमारी आई है वो है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी कि एफपीएस। एफपीएस दूसरी पद्धति है, एफपीएस, यानी कि फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ठीक है, दूसरी आई है। तो इसमें हम लंबाई नापते थे पहले किसमें? फुट में। दूसरी पाउंड, कोई द्रव्यमान, उसे नापते थे हम पाउंड में, से द्रव्यमान, ठीक है। और तीसरी हमारी सेकेंड, जिसे हम समय को नापते थे, ठीक है। अब
जो तीसरी पद्धति आई है जो आजकल हमारी प्रचलित में है, जो आजकल हमारी प्रचलित में है वो है तीसरी पद्धति MKS पद्धति। कौन सी है? MKS। तीसरी पद्धति है MKS, यानी कि मीटर किलोग्राम, जिसे हम द्रव्यमान में नापेंगे, किलोग्राम, और समय हो गया सेकेंड। समय क्या हो गया? सेकेंड। यानी मीटर को किससे नापेंगे? लंबाई में, और किलोग्राम द्रव्यमान में, और सेकेंड को नापते हैं समय में। ये 3 पद्धतियां आई। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने, SI प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय यूनिट सिस्टम ने इनको किसमें रखा? SI यूनिट में। किसमें रखा? SI यूनिट में। SI यूनिट में जो रखी उसको कहते हैं MKS पद्धति। अब इस MKS पद्धति से अब कितनी राशियां होती हैं? वैसे हमारे काम में पता कितनी आती हैं? केवल 3 आई हैं। आप ज्यादातर क्या नापेंगे? लंबाई नापेंगे ना, ठीक है, लंबाई नापेंगे। लंबाई ज्यादातर हर कोई नापेगा। द्रव्यमान नापिएगा आप, ठीक है, समय नापिएगा, कहाँ गए थे, कितनी देर गए थे, है ना, ये समय नापिए। अब का जहाँ ताप भी नाप लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। और फिजिक्स में हमारे काम में ज़्यादातर 5 ही आती हैं, 5 ही आते हैं। ये छठी आ जाती है वो इलेक्ट्रिकल में आते हैं। पदार्थ की मात्रा ये काहे की है? ये रसायन विज्ञान की, यानी केमिस्ट्री की चीज़ है, ठीक है। चलो हम आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये मूल राशियाँ लिखी हुई हमारी, ये मूल राशियाँ होती है 7 मूल राशियाँ हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब इन राशियों को किसी मात्रक या यूनिट में रखते हैं। जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसे कहते हैं किलोग्राम। किसमें आ जाएगा? किलोग्राम में। समय को किसमें नापिएगा? सेकेंड में। किसे नापते हैं? सेकेंड में, ठीक है। और ताप को किसमें नापते हैं? बताइए, केल्विन में। किसमें नापते हैं? केल्विन में। ताप को नापते हैं केल्विन में, ठीक है। ज्योति तीव्रता किसमें नापा जाता है? कैंडिला में। ज्योति तीव्रता को हम किसमें नापते हैं? कैंडिला में, ठीक है, कैंडिला में, ठीक है। और अब आ गया क्या? विद्युत धारा को आप नापते हैं किसमें? एम्पियर में। किसमें नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। और एक पदार्थ की मात्रा आप रसायन विज्ञान में देखें, बोलते हैं मोल। जिसे क्या बोलते हैं? मोल। इसे नापते हैं मोल में, ठीक है। अब कोई चीज है, किसी का मात्रक है, तो उसका प्रतीक भी होगा ना। तो हम कह देंगे आपसे कि किलोग्राम का प्रतीक क्या लिखिएगा, है। तो इसीलिए इसके प्रतीक भी बनाए गए हैं कि किलोग्राम का प्रतीक क्या है, ठीक। प्रतीक उनके इंग्लिश के फर्स्ट अक्षर से ही लिए गए हैं या किसी वैज्ञानिक नाम से लिए गए हैं। तो मीटर का प्रतीक इसमें एन, किलोग्राम केजी, सेकेंड केल्विन क्या? किसमें नापते? टेम्परेचर। थीटा में नापते हैं, ठीक है, या थीटा में नापते हैं, ठीक है। अब कैंडिला किसी मोल का प्रतीक या मोल। अब बीच में रह गया हमारा एम्पियर, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं या एएमपी लिखते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में हम इसके आपको विमाएं निकालना बताएंगे, ठीक है। बाकी चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए।